विषय था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे पर तमाम तरह की सियासत की थी और इस पे कहीं ना कहीं वोट मांगे थे। लेकिन वो सर अवधेश प्रसाद डिप्टी स्पीकर बनते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बेशक लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन अभी मानसून सत्र की शुरुआत होती हुई भी नजर आएगी। लेकिन इससे पहले जहां लोकसभा सभापति का चयन हो चुका है, लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए हैं और दूसरी बार ओम बिरला इस कुर्सी पर बैठ भी चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर पद को लेकर एक बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। लोकसभा उपसभापति को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि आखिरकार क्या विपक्षी पार्टियों के तहत यहां पर चेहरा चुना जाएगा या फिर सत्ता पक्ष की पार्टी यहां पर फिर से विपक्षी पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आएंगे। जहां विपक्षी पार्टियों का दावा है कि पिछली बार डिप्टी स्पीकर का पद खाली नजर आया, सिर्फ ओम बिरला ही यहां पर स्पीकर पद पर तैनात रहे, तो वहीं विपक्षी पार्टियों की मांग है कि डिप्टी स्पीकर पद मिलना चाहिए और हमारी तरफ से डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत करती हैं और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का नाम आगे करते हुए नजर आती हैं और ये कहती हैं कि अवधेश प्रसाद को ही डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए। अब इससे जुड़े हुए कई सवाल बनते हैं कि क्या अवधेश प्रसाद को ही डिप्टी स्पीकर का पद मिलेगा या फिर ममता बनर्जी द्वारा जो यहाँ पर ऐलान किया गया है कि गैर कांग्रेसी ही होना चाहिए डिप्टी स्पीकर, क्या एक बार फिर से इंडिया गठबंधन का साथ देते देते क्या इंडिया गठबंधन के खिलाफ उतरती हुई नजर आई है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद मेरे सहयोगी सिराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, क्या लगता है आपको डिप्टी स्पीकर पद के लिए अवधेश प्रसाद का नाम आगे किया जा रहा है, क्या डिप्टी स्पीकर का पद अवधेश प्रसाद को मिलता हुआ नजर आएगा? तो ऐसे में क्या समाजवादी पार्टी का कद अब और भी ज्यादा बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहना है? जी, अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर पद की मांग करना ये सिर्फ समाजवादी पार्टी की मांग नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे विपक्षी पार्टियों की मांग है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से राम मंदिर के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कह सकते हैं जिस ढंग से प्रचार प्रसार किया और अयोध्या जैसी कह सकते हैं क्षेत्र में जब भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन जाता है। और जाहिर सी बात है, डिप्टी स्पीकर पद अवधेश प्रसाद को दिलाने को उनके लेकर के मांग करना, ये कहीं ना कहीं विपक्ष इस बात की संदेश देना चाहता है कि देखिए, जिसके जरिए अपने पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा की, अब वहीं से हम जीतकर डिप्टी स्पीकर के पद पर हम विराजमान कर रहे हैं एक ऐसे सांसद को जिनका कह सकते हैं कि अनुभवी नेता हैं और कहीं ना कहीं उम्रदराज भी हैं। तो मुझे लगता है डिप्टी स्पीकर सिर्फ कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की मांग नहीं है, समाजवादी पार्टी की मांग नहीं है, ये पूरे के पूरे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, तमाम वो पार्टियां जो विपक्ष में इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उनकी मांग है। और जाहिर सी बात है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक कमजोर नब्ज है। अयोध्या जैसी सीट पर हारना, फैजाबाद से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, जाहिर सी बात है ये चर्चाओं का विषय था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे पर तमाम तरह की सियासत की थी और इस पे कहीं ना कहीं वोट मांगे थे। लेकिन वो सारे दाव उल्टे पड़ गए। खुद अयोध्या के लोगों ने, फैजाबाद के लोगों ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हरवाया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए, यूं कहें कि एक तंज कसने के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर अवधेश प्रसाद डिप्टी स्पीकर बनते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक झटका होगा, क्योंकि लगातार जब वो कह सकते हैं संसद टीवी पे जब लाइव आएंगे तो दर्शकों के मन में ये सवाल जरूर रहेगा कि देखिए, अयोध्या से जीतकर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत कर आए हैं और वो डिप्टी स्पीकर बन गए और भारतीय जनता पार्टी उस दुख की घड़ी को मुझे लगता है भूलने की कवायद कर रही है, भूलने की पूरे जोरों से कोशिश कर रही है। लेकिन उनकी कमजोर नब्ज पर वार करने के लिए विपक्ष ने यह दावा ठोका है। और जाहिर सी बात है, पिछले 10 साल की अगर राजनीति पर अगर हम नजर डालें तो डिप्टी स्पीकर नहीं बना था और किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी समझौता नहीं करने वाली। आप देखिए कि जिस तरीके से विपक्षी नेताओं ने राजनाथ सिंह पर आरोप लगाया कि राजनाथ सिंह ने हमें आश्वासन दिया था कि डिप्टी स्पीकर
स्पीकर का पद जो है वो हम अपने जो पार्टी है, संगठन है, उससे बातचीत करके हम आपको बताएंगे। लेकिन राजनाथ सिंह इस बात से मुकर जाते हैं, राजनाथ सिंह उनसे बात नहीं करते हैं। ममता बनर्जी तक का सपोर्ट देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया था, लेकिन अब डिप्टी स्पीकर पद को लेकर के जिस तरीके से वो लगातार आगे नजर आ रही हैं और खास तौर पर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की बात करें और भारतीय जनता पार्टी से पहले संविधान की बात करें तो संविधान में अनुच्छेद 95 के तहत ये खुद लिखा हुआ है कि स्पीकर पद के साथ साथ डिप्टी स्पीकर का पद भी है और डिप्टी स्पीकर भी बनाए जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक उस मुद्दे को उठाती हुई नजर आ रही है जिसमें विपक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है, यानी कि डिप्टी स्पीकर पद देने के लिए तैयार भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आती है। लेकिन जैसा कि अवधेश प्रसाद की बात करें तो वो मीडिया के आगे खुद ही खुलासा करते हुए नजर आते हैं कि मैं बेहद खुश होऊंगा, और वो खुद ये बात का दावा करते हैं कि जब मैं सांसद चुना जा सकता हूं, जब मैं विधानसभा का चुनाव भी जीत सकता हूं, तो मैं अगर डिप्टी स्पीकर बनाया जाऊंगा तो क्यों नहीं, मुझे खुशी होगी। तो यानी कि वो तैयार हैं कि मुझे डिप्टी स्पीकर बनाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के बीच में कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मुद्दा छुपाने की कोशिश की जा रही है। लोकसभा के अंदर देखा गया कि कैसे स्पीकर पद को लेकर जब राजनाथ सिंह से बात होती हुई नजर आई थी, जब बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से की गई थी, उस दौरान देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने इनकार कर दिया डिप्टी स्पीकर पद को लेकर। तो स्पीकर पद की रेस में विपक्षी पार्टियों ने भी एक बड़ा चेहरा उतारा, लेकिन ओम बिरला इस कुर्सी पर काबिज हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तहत अब ये कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर सताने लगा है। सूरज, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि अभी तो विधानसभा चुनाव भी बाकी हैं, और विधानसभा चुनाव को लेकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव जीतकर ये तो साबित कर दिया कि जनता बदलाव चाहती है, तो इसलिए अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर ना बनाए जाने को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्र में कामयाब होती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? जी बिल्कुल कामयाब होती हुई नजर भी आ रही, क्योंकि विपक्ष ने लगातार इस बात पर जोर दिया कि डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो विपक्ष को दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के जो कह सकते हैं गठबंधन है, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से स्पीकर पद को लेकर पहली बार देश में चुनाव होने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं अंतिम समय में जो है विपक्ष ने दावा जो है वो वापस ले लिया और समर्थन कर दिया ओम बिरला का। लेकिन जिस तरीके से उम्मीद विपक्ष इस बात की जता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिप्टी स्पीकर मिलेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं नजर आया। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर, आप देखिए कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद नहीं देने वाली। और ओम बिरला के कार्यकाल को लेकर के जिस तरीके से सवाल उठते हैं कि अगर विपक्ष के नेताओं का 10 मिनट का भाषण रहता है तो उसमें 9 मिनट ओम बिरला का चेहरा दिखता है और उनके क्लिप्स जो है वो काटे जाते हैं। और जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनाव से पहले देखा था कि 150 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया एक और उसी कड़ी में कई अहम बिल पास कर दिए गए, तो ये ओम बिरला के कार्यकाल पर भी सवाल उठते हुए नजर आते हैं। और इसी को देखते हुए विपक्ष लगातार डिप्टी स्पीकर की मांग कर रहा है। देखिए, अब देखना होगा कि आखिरकार अब तो लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है अनिश्चित काल के लिए। अगली सुनवाई या ये कहें कि अगली कार्यवाही को लेकर क्या कुछ यहाँ पर फैसला सुनाया जाता है, जैसा कि डिप्टी स्पीकर की मांग विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाई जा रही है। लेकिन ये मांग अभी तक सिर्फ और सिर्फ चुप्पियों में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े षड्यंत्र को अंजाम दे रही है। लेकिन क्या मानसून सत्र की शुरुआत के दौरान डिप्टी स्पीकर तय कर लिया जाएगा? आपको क्या लगता है कि अवधेश प्रसाद को ही डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए या फिर कांग्रेस से किसी और को यहाँ पर उतरना चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।